बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफात के बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा ने लिया, और जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दिया। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के हकीकी भाई हैं। वो भाइयों में सबसे बड़े, जबकि माली एतबार में से कमजोर हैं। तंगदस्ती के बावजूद वो गरीबों की मदद करते और उन्हें खाना खिलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना ना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों में से सबसे अजीज रखते। अगर उनके बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना खाते तो खाना कम पड़ जाता, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो खाना कम ना पड़ता और कोई भी दस्तरखान से भूखा ना उठता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में बारिश बहुत कम होती थी, कहत पड़ना मामूल था। कभी कभार तो काफ़ी अरसे से बारिश ना होती तो बात नौबते फाकों तक पहुंच जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था तो इसी तरह बहुत अरसे तक बारिश ना हुई। जहलमा बिनते अरफता बयान करते हैं कि कुरैशी लोग आपके चाचा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि आपको पता है शदीद कहत है, इसमें जान बचाना भी मुश्किल हो गया है, आप हमारे साथ आए और मिलकर दुआ मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर दीवार काबा के साथ लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम सूरत में इशारा किया आसमान की तरफ। आपके इशारे से पहले आसमान बिल्कुल साफ था। इशारा करते ही लम्हों में काले बादल बरसे और खूब बरसे, इतने बरसे कि सारा मक्का भीगता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम किसी स्कूल से नहीं हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नहीं बल्कि किसी और बच्चे ने भी नहीं, क्योंकि उस वक्त रवायत ही नहीं थी तालीमी इदारों की। लोग दानिश, हुनर और इल्म की बातें अपने बुजुर्गों से सीखते थे, और उस वक्त बुजुर्गों के पास भी खासा वक्त होता था बच्चों को ये सिखाने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी कोई बुनियादी शागिर्द भी नहीं थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने चचा से मोहब्बत की एक वजह यह भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ ना बोलते और कभी भी गैर मुहज्जब बात ना करते। उस वक्त रवायत थी कि काफियाना शनास आप मक्का आते और लोग अपने बच्चों को उनके पास ले जाते और फिर वो अपने इल्म की बदौलत उनके मुस्तकबिल के मुतालिक बता दे। इस साल बनी ज़ात का एक काफियाना शनास मक्का आया। जनाब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसके पास गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हा देखा और दूसरे बच्चों में मसरूफ हो गए। फारिग होकर उन्होंने कहा, अभी मैंने यहाँ पे एक बच्चा देखा था, वो कहाँ है? मेरे पास उसे लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने काफियाना शनास की ये बेताबी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपा लिया। उनके बार बार कहने पर भी जनाब अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने ना लेकर आए। वो कहने लगा, खुदा की कसम वो गैर मामूली बच्चा है, उसका मुस्तकबिल बहुत बुलंद होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ रहते हुए उन्हें ये पता लगा कि उनका माली हालात बहुत कमज़ोर है। उन्होंने अपने चचा की मदद करने का फैसला किया। वो रेवड़ चरात पर बकरियां चराने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तपती धूप में बकरियां चराते और प्यास और भूख के लिए बकरियों का दूध पीते। जब कभी बकरियों का दूध मौजूद ना होता तो जड़ी बूटियां काटते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीलू का फल खाया करते। पीलू एक कांटेदार पौधा है जिसका फल गर्मियों में फायदा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बाद के ज़माने में पूछा, क्या आप बकरियां चराते रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हर नबी ने बकरियां चराई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर बेफजूल काम से बचाया है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेवड़ बकरियां चराते थे तो इन्हीं दिनों में एक बादशाह ने ज़ियाफत रखी थी, दावत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कभी भी किसी ज़ियाफत या दावत में नहीं गए थे। उनके दोस्तों ने इसरार किया कि आप भी इस बार की दावत में आए। उनके साथ जो
भेड़ बकरियां चराते थे, उन्होंने उससे कहा, आज तुम मेरी बकरियां और अपनी बकरियां चरा लो, मैं भी तुम्हारी बकरियां किसी और दिन चरा लूंगा। वो सफर के लिए निकले तो धूप बहुत ज्यादा थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए एक दरख्त के साए के नीचे बैठे कि धूप कम होगी तो मैं सफर के लिए निकलूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे ही नींद आ गई और जब आंख खुली तो सूरज गुरूब हो गया था और उस वक्त दावत का वक्त भी खत्म हो गया था। आप कहेंगे दावतें तो रात में होती है, लेकिन उस वक्त दावतें सुबह में होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकास के मेले में जाया करते। आप बहुत जल्दी सीख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई 10-12 साल की उम्र में मिलता तो हैरान रह जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेला उकास में जाकर उन्होंने एक बात पर तवज्जो दी कि शायरी को वहाँ पे बहुत दाद मिलती है। अच्छा कलाम सुनाने वाले को इनाम और दाद दोनों दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायरी का ज़ौक़ बहुत बुलंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब भी बहुत अच्छे शायर थे। और किसी को अब क्या पता था कि अगले 42 साल तक बाप की तरह प्यार करते रहेंगे उनके चचा। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।